जिन भी स्टूडेंट का सप्ली आता है उनके मन में कुछ ना कुछ डाउट होता है, लाइक अगर आपका सप्ली आता है तो क्या उसका अलग से पेपर आता है या फिर हमें अलग से एग्जामिनेशन देना पड़ता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट के मन में, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, कल्याण यूनिवर्सिटी का हो, सीयू का यूनिवर्सिटी का हो, WBSU यूनिवर्सिटी का हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, जिस भी स्टूडेंट का सप्ली आता है उनके मन में डाउट होता है। तो इस वीडियो में उसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट जिनका सप्ली आता है उनके मन में डाउट होता है कि अगर हमारा सप्ली आता है तो क्या हमें उसी ईयर देना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सप्ली आता है तो आपको उसे नेक्स्ट ईयर में क्लियर करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर हमारा सप्ली आता है तो क्या हमें उन्हीं स्टूडेंट के साथ देना पड़ता है या फिर हमें अलग से हमारा एग्जामिनेशन होता है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, अगर आपका सप्ली आता है तो आप सभी को उन्हीं स्टूडेंट के साथ सप्ली देना पड़ेगा, अलग से कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता है। लाइक आपने अगर 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिया होगा अभी रिसेंटली या फिर 3rd सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपके साथ साथ में ही जिन स्टूडेंट का सप्ली आता है वो भी आपके साथ में बैठते हैं। तो जो इस तरीके से अगर आपका सप्ली आया है 5th सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में या फिर कोई भी और सेमेस्टर में आपका सप्ली आया है तो आपका अगर 3rd सेमेस्टर का सप्ली आया है तो आपको 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट के साथ बैठ करके एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि अगर हमारा सप्ली आता है तो क्या हमें अलग से पेपर मिलता है या फिर हमारे लिए अलग से पेपर सेट होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपका सप्ली आता है तो आपके लिए कोई भी अलग से पेपर सेट नहीं होता है। पेपर 5th सेमेस्टर के लिए आता है, सभी के लिए बराबर आता है, चाहे जिसका सप्ली हो चाहे रेगुलर हो, के लिए वही पेपर आता है। तो आपके लिए कोई अलग से पेपर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सप्ली के रिजल्ट्स कब आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली आप सभी के 2.5 से 3 मंथ लगते हैं या फिर 3.5 मंथ आपके लगते हैं रिजल्ट आने में, अनाउंसमेंट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका सप्ली आता है आप उसे फिर से क्लियर करने की कोशिश करते हैं बट फिर भी आपका क्लियर नहीं होता तो क्या होगा। तो अगर आपका फिर से क्लियर नहीं होता आपको फिर चांस मिलता है कि आप जाकर उसे फिर से नेक्स्ट सेमेस्टर में जाकर उसे क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए कि जिनका मैंने डाउट है कि अगर सप्लीमेंट्री हुआ है और आपका रिजल्ट अगर लेट आता है तो क्या आप PG में एडमिशन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी के 6th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होने से पहले आप सभी के रिव्यू के रिजल्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सबके मन में होता है कि अगर हमारा सप्ली होता है और हम पास हो जाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स कब आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो रिजल्ट्स होते हैं आपके नॉर्मल रेगुलर जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ही रिजल्ट्स आपके अनाउंसमेंट होते हैं। तो आपका कोई अलग से रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर आप 5th सेमेस्टर का सप्ली देते हैं तो जब 5th सेमेस्टर का रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा तो उसी के साथ साथ आप सभी का भी रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है। आई थिंक आप सभी को सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे सप्ली से रिगार्डिंग। आपके मन में कोई और डाउट होगा सप्ली से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।